लाइफ की जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमारे भविष्य की उड़ान और नीचे गिरना, ये सब पहले से एक अदृश्य कलम से लिखा जा चुका है। और वो अदृश्य कलम किसके हाथ में है? वो कलम है केतु के त्रिकोण में छुपी हुई। जो चीजें हमें आंखों से दिखती नहीं, वही असल में सबसे गहरी सच्चाई होती है। यही तो रहस्य है। केतु वो शक्ति है जो अनदेखे से देखा हुआ बनाती है और अदृश्य से भाग्य का लिखा हुआ प्रकट करती है। जो चीज हमें अभी दिखाई दे रही है, उसका कारण हमेशा किसी शक्ति में छुपा होता है। और ये शक्ति जब त्रिकोण भावों में बैठती है, तब आपके जीवन का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल देती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एस्ट्रोलॉजी में ये चार त्रिकोण कितने जरूरी हैं। अब नाम सुनकर ही आप थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा ही सकते हो और आपको हो ही गया होगा। लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे आपको समझाता हूँ डिटेल में। सबसे पहला आता है धर्म त्रिकोण, जिसे इसमें आते हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। और राशियां बनती हैं इनकी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब इसे धर्म त्रिकोण क्यों ही कहा जाता है? क्योंकि ये सीधा जुड़ा है आपके जीवन के पर्पस, आपके कैरेक्टर और आपके बिलीफ सिस्टम से। अब अर्थ त्रिकोण, इसमें आते हैं दूसरा, छठा और 10वां भाव। और राशियां हैं वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। अब नाम से ही साफ है, अर्थ यानी कि मनी, करियर, जॉब, स्टेबिलिटी। काम त्रिकोण, इसमें आते हैं तीसरा, 7वां और 11वां भाव। और राशियां आती हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अब काम मतलब यहाँ डिजायर है। मोक्ष त्रिकोण यानी कि इसमें आता है चौथा, 8वां और 12वां भाव। और राशियां आती हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अब ये सबसे गहरा हिस्सा होता है। मोक्ष त्रिकोण दिखाता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपकी इनर पीस और आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। और इन चारों त्रिकोणों में अगर केतु आकर बैठ जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत का पासवर्ड अब इजी नहीं है, साधारण नहीं है, बल्कि रहस्यमय और अद्भुत हो गया है। आज मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि किस किस त्रिकोण में केतु की प्लेसमेंट आपके भविष्य को लिख रही है ऑलरेडी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। आप में से कई लोग कहेंगे कि मेरा केतु तो धर्म त्रिकोण के भाव में बैठा है, पर वो बैठा तो काम त्रिकोण की राशि में है। यानी सिंपल भाषा में कहूं कि भाव वाइज और राशि वाइज त्रिकोण डिफरेंट हो गए। तो ऐसे में कौन सी प्रेडिक्शन सुने? देखिए, भाव ये बताते हैं कि जीवन कौन सा या फिर जीवन का कौन सा क्षेत्र एक्टिव है, और राशियां ये बताती हैं कि उस क्षेत्र का नेचर कैसा होगा। अब मान लीजिए कि किसी का केतु धर्म त्रिकोण के भाव में है, यानी कि पहले, पांचवें और 9वें भाव में है, लेकिन वो किसी और त्रिकोण की राशि जैसे अर्थ त्रिकोण की वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि में है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दोनों ही चीजें देखनी चाहिए। पहले भाव का असर देखिए, मतलब कौन सा जीवन क्षेत्र हिट हो रहा है, और फिर उस राशि पर चले जाइए जहां से ये जुड़ जाती है, मतलब उस क्षेत्र की क्वालिटी कैसी होगी। तो जो मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं, उसको सुनते समय कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। भाव और राशि दोनों मिलाकर प्रेडिक्शन करनी होती है, क्योंकि एक इनपुट है तो दूसरा आउटपुट। सिंपल भाषा में कहें तो अगर आप सिर्फ भाव देखेंगे तो अधूरी बात होगी, और सिर्फ राशि देखेंगे तो भी अधूरी बात होगी। और जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो असली पिक्चर सामने आएगी। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करता हूँ आज का ये मोस्ट अवेटेड डिस्कशन, जिसमें मैं आपको बहुत सारे रहस्य खोलने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अब समझिए कि धर्म त्रिकोण में केतु का असर। धर्म त्रिकोण का मतलब है पहला, पंचम और नवम भाव, या फिर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अगर केतु यहाँ आ जाए तो आपकी लाइफ का पूरा डायरेक्शन एकदम स्पिरिचुअल और धार्मिक तरफ मुड़ जाएगा। मतलब आपको हमेशा लगेगा कि मुझे कुछ बड़ा समझना है, मुझे असली ज्ञान चाहिए, मुझे जीवन का सच पकड़ना है। बचपन से ही आपके मन में ऐसे सवाल उठते रहेंगे, मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, या फिर ये मेरी असली मंजिल क्या है।
यही केतु का गिफ्ट है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक अकेलापन भी महसूस होगा। कभी-कभी कन्फ्यूज़न भी होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, वो सही भी है या गलत। अब यहीं पर केतु का असली रंग दिखाई देता है। आपको शिक्षा, धर्म, ज्ञान और ज्ञान से जुड़ी चीज़ों में अचानक से बड़े चांसेस मिल जाएँगे। हो सकता है कि आपके सामने अचानक कोई गुरु आ जाए और ऐसा मौका आ जाए कि आपकी सोच को पलट दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। मतलब आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ लगते ही फिसल गया और इसी वजह से आपको अंदर ही अंदर लगातार एक संघर्ष चलता है। पर दोस्तों, ये संघर्ष ही आपकी असली स्ट्रेंथ बनता है। यही आपको उन रास्तों पे ले जाएगा जो आम लोगों को दिखते भी नहीं। अगर केतु यहाँ पर शनि या राहु के साथ जुड़ जाए तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। तब मानसिक टेंशन बढ़ेगी और डिसीजन लेने में देरी होगी और कंफ्यूजन और ज़्यादा पकड़ लेगी। और अगर सूर्य या मंगल के साथ जुड़ जाए तो आपके अंदर ईगो और गुस्सा बढ़ेगा, जो आपके रिश्ते बिगाड़ सकता है। मतलब केतु के साथ ये ग्रह जुड़ गए तो समझ लो कि आपको अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और बार-बार अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर केतु मेष, सिंह या धनु राशियों में हो या बैठ जाए तो समझ लो कि आपकी धार्मिक सोच, आपका जो ज्ञान है, जो ज्ञान की प्यास है, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको हमेशा लगेगा कि मुझे और सीखना है, मुझे और समझना है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। ईगो कभी-कभी आपको लगने लगेगा कि मैं सब जानता हूँ या मैं अलग हूँ। ये फीलिंग आपको लोगों से दूर कर सकती है और आपको बार-बार लगेगा कि मैं कुछ खो रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, वही खो देने का एहसास आपको असली ज्ञान तक लेके जाएगा। अब एक छोटी-सी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, वो है प्रिकॉशंस, जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए कि आपको रोज़ थोड़ा बहुत ध्यान और जाप करना चाहिए। अपने अंदर का जो ईगो है, उसको दूसरों की बुराई से दूर रखना है। अपने जीवन में हमेशा एक गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि केतु कभी-कभी कन्फ्यूज़ करता है और सबसे ज़रूरी, अपना टाइम नेचर के साथ बिताइएगा, क्योंकि प्रकृति ही आपको अंदर से बैलेंस करेगी। अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें फ़ॉलो कर लेंगे, तो केतु आपको नीचे गिरने के बजाय आपकी उड़ान और भी बुलंद कर देगा। अब बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की। अर्थ त्रिकोण में केतु के असर की। अर्थ त्रिकोण मतलब होता है दूसरा, छठा और 10वां भाव, या फिर वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। अगर केतु इन ग्रहों की राशियों में आ जाए तो सबसे पहले आपके धन, आपके काम और आपकी जॉब, बिजनेस लाइफ में एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। मतलब कभी पैसा आ रहा है, कभी अचानक लॉस हो गया, कभी जॉब चेंज करनी पड़ गई, कभी बिजनेस में रुकावट आ गई। आपको लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पकड़ में आती ही नहीं। बचपन या जवानी में भी आपने महसूस किया होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बिना वजह जॉब चली गई या पैसे का नुकसान हो गया। लेकिन याद रखिए, यही केतु की ट्रेनिंग सिस्टम है, यही एक्सपीरियंसेस आपको फ्यूचर में एकदम स्ट्रांग और अलर्ट बना देंगे। यही आपको सिखाते हैं कि पेशेंस और फोरसाइट से ही असली स्टेबिलिटी आती है। अब अगर केतु यहाँ पर शनि या राहु के साथ जुड़ जाए तो दिक्कत थोड़ी और बढ़ जाएगी। तब धन का लॉस हो सकता है, कर्ज का बोझ आ सकता है और कभी-कभी लीगल डिस्प्यूट तक की सिचुएशन आ जाएगी। और अगर मंगल या सूर्य के साथ जुड़ जाए तो जॉब और बिजनेस में कंपटीशन बढ़ जाता है, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है और हर जगह टकराव वाली एनर्जी आ जाती है। मतलब क्या है? केतु यहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम देता है कि आप पैसे और काम को कैसे हैंडल करते हो, पेशेंस से या गुस्से और जल्दबाजी से। अब देखिए, मेलेफिक इफेक्ट तो बहुत सारी चीज़ों का होता है और मेलेफिक इफेक्ट भी यही समझना जरूरी है कि अर्थ त्रिकोण में केतु कभी-कभी अचानक पैसा खींच लेगा, कर्ज की प्रॉब्लम लाएगा या फिर आपको कोर्ट्स और लीगल के इश्यूज में चक्कर में डाल देगा। आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है,
और एक ही पल में सब हिल गया। लेकिन दोस्तों, यही केतु की टेस्टिंग है। वो चाहता है कि आप स्ट्रांग बनो, हर स्टेप पर सोच समझ कर डिसीजन लो और फ्यूचर को सिक्योर करने वाले इंसान बनो। लेकिन अगर केतु अर्थ त्रिकोण की राशियों में वृष, कन्या और मकर में है, तो समझ लो कि पिक्चर थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर आपको पैसे और बिजनेस में एक फोरसाइट मिलती है, एक सोच मिलती है कि आप कैसे सेफ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे स्मार्ट डिसीजन लें। लेकिन दिक्कत क्या है? कभी कभी ग्रीड और जल्दबाजी, मतलब आपको लगेगा कि मौका जल्दी ग्रैब कर लूं और वहीं पर लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेशेंस से काम लोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आपके एफर्ट्स पक्के और स्टेबल रिजल्ट देने लगेंगे। मतलब केतु आपको सक्सेस देगा और बस आपको अपने रेड सिग्नल पहचानने होंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रिकॉशंस की, नोट करिए। अगर आपके चार्ट में केतु अर्थ त्रिकोण में है तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिएगा। आपको लोन लेने और देने में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। किसी भी बड़े बिजनेस या लीगल स्टेप से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है। और एक हैबिट अपनाइए, हमेशा अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। छोटा हो या बड़ा हो, सब लिखते रहिए। अगर आपने ये छोटी-छोटी सावधानियाँ रखनी, तो केतु आपको गिरने के बजाय उठाएगा और आपके फाइनेंशियल्स और प्रोफेशनल लाइफ में एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा। हम बात करते हैं काम त्रिकोण में केतु की। काम त्रिकोण होता है तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, या फिर मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। अगर केतु इनमें से किसी घर या राशि में है, तो सबसे पहले इसका प्रभाव आपके रिलेशनशिप्स पर दिखाई देगा। मतलब आपके दोस्त, आपके पार्टनर, आपके बिजनेस के साथी, इन सभी रिश्तों में कंफ्यूज हो सकते हैं, दूरी आ सकती है। आपको कभी-कभी लगेगा कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, आप अकेले हो। लेकिन याद रखिए, यही एक्सपीरियंस आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। केतु आपको सिखाता है कि रिश्तों में क्लियर कम्युनिकेशन और इंडिपेंडेंसी कितनी ज़रूरी है। अब अगर केतु यहाँ राहु या शनि के प्रभाव में आ जाए, तो दिक्कत और भी बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे केतु राहु के प्रभाव में कैसे आएगा? तो अगर केतु का नक्षत्र राहु वाला आ जाएगा, तो वो राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, तो दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब रिश्तों में धोखा हो सकता है, अननेसेसरी डिस्प्यूट हो सकते हैं और अकेलापन और गहरा लगने लगता है। आपको लग सकता है कि आपके सबसे करीबी दोस्त या पार्टनर में ही आपको समझ ही नहीं रहे। और अगर केतु मंगल या सूर्य के साथ जुड़ जाए, तो फिर झगड़े, कंपटीशन और टेंशन रिश्तों को और ज़्यादा खराब कर देंगी। मतलब केतु यहाँ एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट बना रहा है, जिसमें आपको पेशेंस और क्लैरिटी दिखानी पड़ेगी। अब केतु का मेलेफिक इफेक्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर केतु काम त्रिकोण में है, तो आपको कभी दोस्ती में धोखा मिल सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है या रिश्तों में फेलियर आपके सामने आ सकता है। ये एक ऐसे पल होते हैं जहां आपको लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यही फेलियर्स आपको सिखाते हैं कि असली रिश्तों की वैल्यू क्या है और कौन आपके साथ सच्चा है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी होता है। अगर केतु काम त्रिकोण में या फिर उसकी राशियों में है, जैसे कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि में, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और मेंटल फ्रीडम आ जाएगी। मतलब आप अपने सोशल और प्रोफेशनल सर्कल में अलग पहचान बना लोगे। आपको सही समय पर सही लोग मिलेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी स्मार्ट समझ को आपको गलत और झूठे रिश्तों से बचाएगी। मतलब केतु आपको यहाँ पर फ़िल्टर करना सिखा रहा है कि कौन असली है, कौन बस दिखावा कर रहा है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, जो आपको नोट करने चाहिए। अगर केतु काम त्रिकोण में है, तो सबसे पहले तो अपने रिश्तों में क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। जो है मुँह पे बोलिए, कोई भी बात छुपाकर या अंदाज़े में मत चलिए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या है? दोस्तों और कलीग्स पर अंधविश्वास मत कीजिए। हमेशा सिचुएशन को एनालाइज़ करके ही ट्रस्ट कीजिए। पार्टनरशिप और मैरिज में पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में बड़े डिसीजन मत लीजिए। और हमेशा एक रूल याद रखिएगा, डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन का गहरा एनालिसिस ज़रूर करिए। अगर आपने ये छोटी-छोटी बातें ध्यान रखी,
तो केतु आपको रिश्तों में गिराने के बजाय आपकी पहचान और उड़ान और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण की, जो होता है चौथा, 8वां और 12वां भाव, या फिर कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अगर केतु इनमें से किसी घर या राशि में है तो आपके अंदर एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी की जागृति शुरू हो जाएगी। मतलब आपके मन में गहरापन आएगा, आपको अकेलापन पसंद आने लगता है और कभी-कभी आप बिना वजह के ही सोचने लगते हो कि मैं कौन हूँ, ज़िंदगी क्या है? केतु यहाँ आपको अंदर की दुनिया से जोड़ता है, लेकिन इसके साथ-साथ कभी-कभी इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। मतलब क्या है? कि मतलब आपको लगता है कि दोस्ती और रिश्तों से ज़्यादा शांति और अपना स्पेस आपको खुद में ही मिलता है। अक्सर आपको बचपन या पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपने अकेलापन, कन्फ्यूज़न या डर को महसूस किया होगा। शायद बचपन में आपने सोचा हो कि दुनिया में मुझे समझ ही नहीं पा रही है। लेकिन वही एक्सपीरियंसेस आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। केतु मोक्ष त्रिकोण में हमेशा आपको मिस्ट्री और सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस दिलाएगा। कभी सपनों के ज़रिए, कभी ऐसे घटनाओं के ज़रिए कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यही वजह है कि आपका फ्यूचर भी हमेशा रहस्यों से जुड़ा रहेगा और धीरे-धीरे आपको एक अलग मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस मिलेगी। अगर केतु मोक्ष त्रिकोण में राहु या शनि के साथ हो, तो दोस्तों ये और भी हैवी हो जाता है। तब आपको ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा और रहस्यमय घटनाओं से डर भी लग सकता है। और अगर केतु यहाँ मंगल या सूर्य के साथ आ जाए तो फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मन में शांति टिकती ही नहीं, गुस्सा या चिंता ज़्यादा हो जाती है। यहाँ केतु आपको एक टेस्ट देता है कि आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। मेलेफिक इफ़ेक्ट यहाँ ये होता है कि आपको अपने पास्ट के कर्मों का बोझ लगने लगता है, मन असंतुलित हो रहता है और स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन अगर केतु मोक्ष त्रिकोण की राशियों कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो, तो आपके अंदर एक अलग ही पावर आएगी। आपके पास डीप इंट्यूशन आ जाएगी। मतलब आप बिना बोले भी चीज़ें समझ जाते हैं। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आसान लगने लगते हैं और ज़िंदगी के मिस्ट्रीज़ को आप बहुत गहराई से समझने लगते हो। इस पोजीशन में केतु आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, लेकिन कभी-कभी इस वजह से आपको लग सकता है कि आप सोसाइटी से अलग हो गए हो या इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन असली सच ये है कि आप ज़िंदगी के रहस्यों को पहचान कर अपने अंदर की जर्नी कंप्लीट करते हो। और अब बात करते हैं आपके लिए प्रिकॉशंस की। अगर केतु मोक्ष त्रिकोण में है, तो आपको सबसे पहले ध्यान, योग और साधना अपनी लाइफ का रेगुलर पार्ट बनाना चाहिए। यही आपके मन को शांत रखेगा। दूसरा, आपका मेंटल बैलेंस बनाए रखिए। इमोशंस के फ्लो में खुद को मत खो दीजिए। तीसरा क्या है कि जो भी रिस्की या रहस्यमय काम हो, उनसे दूर रहिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप प्रकृति के बीच में ये शांत एनवायरनमेंट में टाइम बिताइए, वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। तो साथियों, आज आपने समझा कि ये चारों त्रिकोण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आपकी ज़िंदगी की नींव हैं। यही चारों रास्ते मिलकर आपकी पूरी लाइफ को बैलेंस करते हैं और जब हम इन्हें सही तरीके से समझ जाते हैं तो हमें साफ दिखने लगता है कि लाइफ सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है। देखिए, ज्योतिष में यानी कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ग्रह नक्षत्र की बातें नहीं है, किस कि बस भाव में बैठे ग्रहों का फल बता दिया और कहानी खत्म, जैसे कि आजकल के सभी एस्ट्रोलॉजर करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये तो आपके जीवन की दिशा और सोच को भी सँवारते हैं। अगर आप इन बातों को दिल से अपनाएँगे, अपने ग्रहों को अपनाएँगे, चाहे बुरे हों या अच्छे हों, तो आपकी सोच साफ होगी, रास्ता और भी आसान लगेगा। ये सिर्फ़ एक्सेप्टेंस के स्ट्रगल्स होते हैं, जो आपको आपकी कुंडली के ग्रह देते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका राहु अष्टम भाव में आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालेगा और ये आपका कर्म है, तो कुछ परसेंट वहाँ राहु आपको अच्छा फल भी देगा, क्योंकि आपने राहु की 8th हाउस में प्लेसमेंट को एक्सेप्ट किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक्सेप्ट योर प्लैनेट, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी।
अपने ग्रहों को और अपने भाग्य को एक्सेप्ट कीजिए और फिर देखिए कमाल। तो आज के लिए इतना ही। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी लाइफ में सदैव धर्म की रोशनी, अर्थ की स्थिरता, काम का संतुलन और मोक्ष की शांति बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नए वीडियोस में नए टॉपिक के साथ और नई वैदिक सीख के साथ। आप सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नमो नारायण।